आज हम बीए तृतीय वर्ष में हिंदी साहित्य के अंतर्गत अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियूथ को पढ़ रहे हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियूथ खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्यकार माने जाते हैं। हरियूथ जी एक इकलौते साहित्यकार हैं जो तीन काव्यधाराओं के, तीन पीढ़ियों के, तीन कालों के इकलौते हस्ताक्षर हैं। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावाद युग। उनकी प्रारंभिक कविताएं जो थी वो ब्रजभाषा में थी। भारतेंदु जी से प्रभावित थी, भारतेंदु युग से प्रभावित थी। ब्रजभाषा की कविताओं में स्पष्ट रूप से भारतेंदु जी का प्रभाव देखा जा सकता है। उसके बाद द्विवेदी युग में उन्होंने खड़ी बोली में लिखना प्रारंभ किया और समाज सुधार, राष्ट्र प्रेम उनके काव्य के प्रमुख स्वर बन गए। राष्ट्र प्रेम को लेकर, समाज सुधार को लेकर उन्होंने खड़ी बोली में लिखना प्रारंभ किया और खड़ी बोली में ही उनका प्रथम महाकाव्य, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो माना जाता है प्रिय प्रवास, उसकी उन्होंने रचना की। इसके माध्यम से उन्होंने नई काव्य शैली का सूत्रपात किया। ये श्रेय भी अयोध्या सिंह उपाध्याय जी को ही जाता है कि एक तरह से नई काव्य शैली उन्होंने प्रारंभ की और प्रिय प्रवास के माध्यम से जो पौराणिक पात्र हमारे राधा और कृष्ण पौराणिक आख्यानों में बंधे हुए थे, पौराणिक घटनाक्रमों में बंधे हुए थे, उनको उन्होंने नए रूप में चित्रित किया। एक नए राधा कृष्ण के रूप में समाज के सामने प्रस्तुत किया। राधा और कृष्ण को उन्होंने समाज सेवक के रूप में चित्रित किया, समाज को नई दिशा देते हुए दिखाया। ये हरियूथ जी का बहुत बड़ा योगदान है कि घटना इसमें इस तरह से आती है कि जब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की पूजा के लिए लोगों को प्रेरित किया तो इंद्र रुष्ट हो जाते हैं और पूरे ब्रजमंडल पर भयंकर अतिवृष्टि हो जाती है। उस अतिवृष्टि के दौरान जब ब्रज डूबने लगता है तो कविदंत्यानुसार भगवान कृष्ण अपनी छोटी चिटली उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं और पूरे ब्रजमंडल को उसके नीचे इकट्ठा करके उसे बचाने का प्रयास करते हैं। ये पौराणिक आख्यान है। हमें हमारे पूर्वज यही पढ़ाते, समझाते, सिखाते आए हैं। प्रिय प्रवास के माध्यम से हरियूथ जी ने सबसे पहले इसको आलोचनात्मक दृष्टि से देखा। उनका ये मानना था कि यदि हम कोई वस्तु, कोई चीज, कोई उठाते हैं तो उसके नीचे का स्थान खाली हो जाता है और खाली स्थान को भरने के लिए प्रवाहित होती हुई हवा या पानी वहां पर इकट्ठी हो जाती है। यदि कृष्ण ने चिटली उंगली पर पर्वत को उठा लिया था तो पर्वत के द्वारा जो रिक्त स्थान हुआ था वहां जल इकट्ठा हो गया और उसके नीचे ये ब्रजवासी इकट्ठे हुए तो वो सब डूब जाएंगे। तो कृष्ण ने रक्षा कहां की उनकी? लिहाजा उन्होंने कहा कि नहीं, कृष्ण ने उनकी रक्षा दूसरे तरीके से की। पर्वत को चिटली उंगली पर नहीं उठाया, लेकिन जो उन्होंने कार्य किया वो कार्य उतना ही दुरूह, उतना ही मेहनती और उतना ही जिसको कहना चाहिए कि परिणाम देने वाला था, जैसे उन्होंने चिटली उंगली पर ही पर्वत को उठा लिया। वो एक कहावत बन गई। अर्थात राधा और कृष्ण ने मिलकर समस्त ब्रजमंडल को, समस्त प्राणी जगत को, जो गोवर्धन पर्वत था उसके कंदराओं में और गुफाओं में सुरक्षित पहुंचा दिया। लिहाजा इंद्र का जो अतिवृष्टि का जो बदला लेने की प्रवृत्ति जो थी अतिवृष्टि के माध्यम से, वो फेल हो गई। इंद्र का गर्व हरण हो गया और कृष्ण यहां पूज्य स्थान पर ईश्वर के रूप में प्रतिस्थापित हो गए। तो दोनों चीजें हैं। हम पौराणिक आख्यान को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे पुराणों में उसका उल्लेख है, लेकिन सदैव
पौराणिक आख्यान या पुराना नवीनता की कसौटी पर कसने के लिए ही लिखा जाता है। हम हमेशा नवीनता के दृष्टि से, आलोचनात्मक दृष्टि से, नवीन बुद्धि से उस पर विचार विमर्श करें और नया कंक्लूजन निकालें, ये सदैव अपेक्षित है। इसी क्रम को लेकर, इसी भाव को लेकर अयोध्या सिंह उपाध्याय ने प्रिय प्रवास को रचा और उसमें कृष्ण के एक नए रूप को उन्होंने प्रस्तुत किया। काव्य भाषा और शैली में हरिओत जी ने बहुत सारे प्रयोग किए। हालांकि खड़ी बोली को में उन्होंने संस्कृत के सभी वर्ण वृत्तों को समेटने का प्रयास किया। उससे पहले मात्रिक शब्दों में भी रचनाएं होती थी। हरिओत जी ने उनको भी अपने आप में समाहित करने का प्रयास किया। कहने का मतलब एक संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली की भाषा को उन्होंने सीधे सीधे खड़ी बोली में उतारने का प्रयास किया और उसमें काफी हद तक सफल हुए। प्रिय प्रवास हिंदी का प्रथम महाकाव्य घोषित हुआ, माना गया, और जो एक महाकाव्य के तत्वों में आता है कि पौराणिक पात्र होने चाहिए, समाज स्वीकृत पात्र होने चाहिए, वो सारे सिद्धांत यहाँ पर प्रिय प्रवास में बिल्कुल सही उतरते हैं। तो हरिओत जी ने इसके माध्यम से, प्रिय प्रवास के माध्यम से, जहां खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य की रचना की, उसके साथ ही साथ वैदेही वनवास, पारिजात, पद्म प्रसून, कल्पलता, चुप्ते चौपदे और चौखे चौपदे आदि मुख्य ग्रंथ भी उन्होंने उनके रहे, जो दिखाई देते हैं और सर्व स्वीकार्य हैं। तो आज हम प्रारंभ कर रहे हैं पाठ्यक्रम के प्रथम अध्याय को, जिसमें हरिओत जी के प्रिय प्रवास से ही हम उसको प्रारंभ कर रहे हैं। तो इसमें इंद्र का गर्भहरण है और द्वादश सर्ग है ये प्रिय प्रवास का। मंदाक्रांता छंद से प्रारंभ किया है हरिओत जी ने। पाठ करते हैं। ऊधो को यों सुदुख जब थे गोप बातें सुनाते, आभीरों का यक दल नया वहां उसी काल आया, नाना बातें बिलख उनसे भी कहीं खिन्न हो, पीछे प्यारा सुयस स्वर से शाम का यों सुनाया। कहानी आपको भी पता है, पौराणिक कहानी है। भगवान कृष्ण जो है वो मथुरा चले गए हैं और मथुरा जाकर उन्होंने कंस का वध किया और वहां का राजा उन्हें बना दिया गया। वो राजकाज में लीन हो गए हैं। कृष्ण का बालकपन यहां समाप्त हो जाता है। कृष्ण की लीला यहां समाप्त हो जाती है, रास लीला यहां समाप्त हो जाती है। कृष्ण का माखन चोरी का अध्याय यहां समाप्त हो जाता है। कृष्ण का गोप और गोपियों के साथ रास यहां समाप्त हो जाता है और कृष्ण एक नए रूप में, एक राजनीतिज्ञ के रूप में यहां पर स्थापित होते हैं। परंतु कृष्ण ब्रज को भूल नहीं पाते और ब्रज कृष्ण को भूल नहीं पाता। ऐसी स्थिति में कृष्ण हर वो प्रयास करते हैं जहां वो ब्रज की स्मृति से भी दूर रहे, परंतु हो नहीं पाता। यहां तक कि उल्लेख है कि कृष्ण अपनी माता देवकी, जो माता देवकी के पास कृष्ण पहुंच गए हैं मथुरा में, माता देवकी को कृष्ण माखन परोसने के लिए मना कर देते हैं। दूध, दही और माखन से कृष्ण परहेज करने लग जाते हैं। उनका ये मानना है कि जब मैं माखन, दूध और दही देखता हूं तो मुझे ब्रज की याद आती है। वो थाली छोड़कर वहां से खड़े हो जाते हैं और देवकी यशोदा से ये शिकायत करती है कि यशोदा बहन, तुम तो कहती थी कि मेरा लला 8 टाइम भोजन करता है, उसको दूध, दही, माखन बहुत पसंद है, लेकिन यहाँ तो वो 2 टाइम भी बड़ी मुश्किल से भोजन करता है और दूध, दही, माखन से बहुत दूर रहता है। तब कृष्ण कहते हैं कि मैं इसलिए उन चीज से दूर रहता हूं कि जब मैं उनको देखता हूं तो मुझे ब्रज की याद आ जाती है। तो ब्रज को कृष्ण नहीं भूला, कृष्ण को ब्रज नहीं भूला, ये दोनों चीजें हैं। लेकिन राजकाज चल रहा है और ब्रज की जो स्मृतियां हैं वो मथुरा आ रही हैं और उन स्मृतियों को देखते हुए कृष्ण अपने मित्र ऊधो को ब्रजवासियों को समझाने के लिए भेजते हैं। ऊधो एक ऐसा पात्र है जो बहुत ज्ञानी है। गुरु बृहस्पति का वो शिष्य माना जाता है और ज्ञान का भंडार माना जाता है। उसका मानना है कि ईश्वर निराकार है, साकार नहीं है। वो कृष्ण को ईश्वर नहीं मानता,
वो निराकार ब्रह्म का आराधक है, निराकार ब्रह्म को मानता है। तो कृष्ण उद्धव को, गोपियों को, गोपों को, ब्रजवासियों को समझाने भेजते हैं कि भाई आप जाओ और उनको समझाओ। उद्धव आया है यहां पर समझाने। उद्धव प्रसंग में जब हम सूरदास के उद्धव प्रसंग में बात करते हैं, समझते हैं, तो कहानी कुछ इसी तरह चलती है कि उद्धव जब समझाने का प्रयास करते हैं तो गोपियां, ब्रजवासी, माता यशोदा उद्धव को ही उल्टा समझा देते हैं। उद्धव की समझ में आ जाती है बात कि मैं गलत था, ये सही है, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिल तैसी। अगर कृष्ण में ही ईश्वर दिखाई देता है ब्रजमंडल को, तो ईश्वर है कृष्ण। उद्धव लास्ट में इस बात को मान जाते हैं। यहां पर भी प्रिय प्रवास में भी उपाध्याय जी ने, हरियोद जी ने उद्धव से ही अपना प्रसंग प्रारंभ किया है। और उद्धव को यो सदुख जब थे गोप बातें सुनाते। गोप और गोपियां उद्धव को अपनी व्यथा सुना रहे हैं, अपना दुख सुना रहे हैं, अपनी पीड़ा सुना रहे हैं, अपना कष्ट सुना रहे हैं, अपने विरह की वेदना सुना रहे हैं कि कृष्ण के बिना उनका क्या हाल है। कृष्ण नहीं है तो उनके जीवन में कुछ भी नहीं है। न केवल गोपियां, न केवल ब्रजवासी, अपितु जड़ और चेतन दोनों की व्यथा उद्धव को समझ में आ रही है। पशु पक्षी तक उदास हैं, गाय निवाला नहीं ले रही हैं। तो ये स्थिति उद्धव की समझ में आ रही है और ब्रजवासी उद्धव को, गोपियां उद्धव को समझा रही हैं कि हमारी स्थिति क्या है। आभीरों का यक दल नया वहां उसी काल आया। कि जब गोपियां उद्धव से बात कर रही हैं, गोपियां उद्धव को समझा रही हैं, उसी समय एक और दल वहां पर लोगों का, गोपियों का वहां आ गया और वो भी उस वार्तालाप में शामिल हो गया। नाना बातें बिलख उसने भी कही खिन्न खिनो। और उस दल के लोगों ने भी बिलख बिलख कर अपनी वेदना उद्धव के सामने प्रस्तुत की कि उद्धव, कृष्ण वो कृष्ण नहीं है जो यहां था। उद्धव, हमें वही कृष्ण चाहिए। कृष्ण तो ये कह के गए थे कि मैं 2-3 दिन में वापस लौट आऊंगा और कृष्ण आज तक नहीं आए। तो जो विरह वेदना थी, जो पीड़ा थी, वो सभी ब्रजवासी, ब्रज नारी उद्धव को बता रहे थे ताकि उद्धव के माध्यम से उनकी विरह वेदना का स्वर कृष्ण तक पहुंच सके। पीछे प्यारा सुयस स्वर से शाम का यों सुनाया। और फिर सुंदर स्वर में शाम का पीछे का बीता हुआ भाग, क्या क्या शाम के साथ उन्होंने, कृष्ण के साथ उन्होंने किया, कैसे कैसे दिन कृष्ण के साथ बिताए, कैसे हमने यमुना के किनारे रास रचाया, कैसे हमने गोचारण किया, कैसे हमने दूध दही का, माखन की चोरी की, कैसे हम खेलियां करते थे, कैसे हम गायों को चराते थे, कैसे हम पशु पक्षियों के साथ किलोल करते थे, खेलते थे। वो सारी बातें जो अतीत में कृष्ण के साथ ब्रजवासियों ने व्यतीत की थी, वो सारी बातें गोपियां, ब्रजवासी जो हैं, वो उद्धव को सुना रहे थे, बता रहे थे। तो यहां उद्धव के साथ अपने अतीत को जोड़कर ब्रजवासी ये बताना चाहते थे कि तुम तो 2 दिन से कृष्ण को जाने हो भाई, हमारा तो कृष्ण से बहुत पुराना नाता है कि इतनी बड़ी यात्रा कृष्ण के साथ हमारी हुई है, उस यात्रा में हम और कृष्ण साथ रहे हैं, हम कैसे उसको विस्मृत कर सकते हैं। तो यहां आकर उद्धव जो है निरुत्तर हो जाते हैं। इसके बाद के प्रसंग में आता है कि द्रुत विलंबित छंद में आगे का छंद है, हरियोद जी ने लिखा है। और इसमें हरियोद जी जो हैं वो श्रावण मास और उसके आगे का वर्णन कर रहे हैं। और यहां से इंद्र गर्भ की कहानी प्रारंभ होती है कि इंद्र अपने गर्भ के वशीभूत होकर ब्रजमंडल में अतिवृष्टि करता है। सरस सुंदर सावन मास था, घन रहे नभ में घिर घूमते, विलसती बहुधा जिसमें रही, छविवती उड़ती बक मालिका। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं कि सरस सुंदर सावन मास था, सावन का महीना, चारों ओर हरियाली फैली हुई है, चारों ओर बादली बादल हैं, बहुत सुंदर, बहुत मनोरम दृश्य चारों ओर फैला हुआ है। आकाश में बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं, वर्षा हो रही है,
विलसती बहुधा जिसमें रही, धरती विलसित हो रही है, आनंदित हो रही है, हरी भरी हो रही है। पत्ता पत्ता, पत्ती पत्ती आनंद से विभोर हो रही है। और छविवती उड़ती बकमालिका, और आकाश में बगुलों की सफेद पंक्तियां उड़ती हुई बहुत अति सुंदर प्रतीत हो रही हैं, बहुत सुंदर प्रतीत हो रही हैं। काले बादलों के बीच में से सफेद बगुलों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही हैं। तो कवि एक शब्द चित्र खींचता है यहाँ पर। जब हम इसको पढ़ते हैं, जब हम द्रुत विलंब में छंद में इन पंक्तियों को पढ़ रहे हैं, तो हमारी आंखों के सामने एक चलचित्र की भांति एक चित्र सा उपस्थित हो गया है कि घनघोर बादल हैं और बादलों के बीच में से सफेद बगुलों की पंक्तियां उड़ती दिखाई दे रही हैं। गहरता घिरी सानु समेत था, बरसता क्षितिछु नव बारी था, घन कभी रवि अंतिम अंशुले, गगन में रचता बहुचित्र था। गहर था गिरिसानु समीप था, पर्वत तल में की गहराई में, पर्वत की गहराई में, पर्वत की जो घाटियां हैं उनमें बादल वहां तक उतर आया था। ऐसा लग रहा था दूर से कि बादल पर्वत के ऊपर रखा है, ऊपर ही नहीं रखा है बल्कि पर्वत की तलहटी में बादल उतर आया है। इतने गहरे बादल कवि चित्रित करता है। बरसता क्षितिछु नव बारी था, और चारों ओर छितर छितर कर बारिश हो रही थी, जल बरस रहा था, धरती को छू छू कर बरस रहा था जल, पानी ही पानी चारों ओर दिखाई दे रहा था। घन कभी रवि अंतिम अंशुले, और कभी हल्का सा बादल हटता और सूर्य की एक छोटी सी किरण उसमें से निकलती। रवि अंतिम अंशुले, रवि अर्थात सूर्य की अंतिम अंशु यानी किरण उसमें से प्रस्फुटित होती, दिखाई देती और फिर ढक जाती। बहुत ही सुंदर दृश्य वहां पर बार बार उपस्थित हो रहा था। गगन में रचता बहुचित्र था, और पीछे बादलों के पीछे सूर्य की जो किरणें दिखाई दे रही थी, उन किरणों से जो बहुत सारे आसमान रूपी कैनवास पर जो चित्र उपस्थित हो रहे थे, चित्र बन रहे थे, अलौकिक दृश्य था, अलौकिक चित्र था। वो चित्रकार भी महान था और उसके चित्र भी महान थे। ईश्वर की लीला यहाँ पर बहुत खूबसूरत प्रतीत हो रही थी। तो कहने का तात्पर्य, कवि हरिओध जी ने प्रकृति का जो प्रिय प्रवास में चित्रण किया, वो बहुत ही मनोहर चित्रण किया, बहुत ही सुंदर चित्रण किया, और उसके माध्यम से प्रयास किया कि आम श्रोता या पाठक को इसके साथ जोड़कर एक नई चेतना के माध्यम से राधा और कृष्ण को समझने का मौका दिया जाए। हम जिन पुरानी परंपराओं को लेकर चल रहे हैं, उन पुरानी परंपराओं को छोड़ने के लिए किसी भी कवि ने नहीं कहा, लेकिन उन पुरानी परंपराओं के साथ नए अध्याय और नई सोच जोड़ने के लिए प्रत्येक साहित्यकार और प्रत्येक कवि ने हर काल में कहा है कि हम पुराने को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते, पुराने के साथ आगे बढ़ेंगे, पुराने को साथ लेकर ही हम आगे बढ़ेंगे, तो ही हम विकास कर पाएंगे। और यही सतत विकास का क्रम भी होता है, क्योंकि इतिहास पर ही सदैव भविष्य की नींव टिकी होती है, और वर्तमान सदैव इतिहास के साथ ही जुड़ा होता है, तभी वो बहुत खूबसूरत और सुंदर होता है। इतिहास से हम सीखते हैं। तो कवियों ने, जिस भी काल के कवि रहे, क्योंकि हर समय अपने समय में वर्तमान समय रहा है, बाद में वो भूतकाल हो गया है, तो जब ये कालखंड था, जब प्रिय प्रवास लिखा जा रहा था, तो उस समय हरिओध जी की सोच भी यही थी कि जो पौराणिकता है, उस पौराणिकता को खत्म नहीं करना, उस पौराणिकता को नई आलोचना दृष्टि प्रदान करके नए तरीके से हमें राधा और कृष्ण को स्थापित करना है, और उन्होंने प्रिय प्रवास के माध्यम से किया। अगले वीडियो में हम इससे आगे का पाठालोचन करेंगे। नमस्कार।